जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार साल 2024 में हमें गोवर्धन पूजा कब करनी है। गोवर्धन पूजा जो कि दिवाली के दूसरे दिन आती है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हम मनाते हैं। गोवर्धन पूजा कैसे करनी है, इसका क्या महत्व है, क्या क्या सावधानियां इस दिन रखनी है, भगवान को क्या भोग लगाना है, कौन से ऐसे आवश्यक भोग है जो लगाना चाहिए आपको, किस तरह से 56 भोग लगाना है और बाकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर करिएगा जिन्हें भी इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोवर्धन पूजा का पर्व जो कि हर कृष्ण भक्त के लिए, हर वैष्णव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ब्रज वृंदावन में तो गोवर्धन पूजा का पर्व इतने बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। कभी आप गोकुल जाकर देखिए, कभी वृंदावन जाकर देखिए, गोवर्धन पूजा वाले दिन बहुत ही अच्छे और बड़े तरीके से वहां पर सेलिब्रेट होता है। सभी भारतवासी अपने घर में भी गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। अगर बात करूं तो सभी मंदिरों में इस दिन गोवर्धन बनाए जाते हैं। देखिए, गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जब इंद्र क्रोधित हो गए थे, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, अभी कथा पूरी नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ कि ब्रजवासी जो थे वो अच्छी वर्षा हो इसलिए इंद्र की पूजा करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो, वर्षा तो गोवर्धन के कारण होती है, तो गोवर्धन की पूजा करो। सभी को सुझाव अच्छा लगता है और सभी इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब इंद्र इस बात से कुपित हो जाते हैं, तब सभी मेघों को आज्ञा देते हैं कि जाओ और इतना बरसो कि पूरा ब्रज वृंदावन जो है वो पानी में डूब ही जाए। ऐसा ही होता है, मेघ खूब बरसते हैं, तब सभी ब्रजवासी घबरा जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उल्टे हाथ की ये जो सबसे छोटी उंगली है इसके नाखून पर उठाते हैं और पूरे 7 दिनों तक उठाकर रखते हैं। इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली के दिन आपको पता है भगवान श्री कृष्ण सोए नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा करी है, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उन्होंने 7 दिन के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि दीपावली की रात्रि पे हमें जागरण करना चाहिए। भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है गोवर्धन पूजा वाले दिन, क्योंकि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। लेकिन जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था तब तो उन्होंने एक समय का भी भोजन नहीं किया था। तब जैसे ही ये लीला विश्राम हुई थी तब यशोदा मैया ने एक दिन का 8 बार भोजन, तो 7 दिन के कितने भोजन हुए, 56 टाइम के। इसीलिए यशोदा मैया ने उन्हें 56 पकवान भोग लगाए थे और तभी से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। तो अगर आप भी लगा सकते हो, सामर्थ्य है, कर सकते हो, तो आप भी गोवर्धन पूजा वाले दिन 56 भोग अवश्य ही लगाइएगा। किस तरह से आपको गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, तो देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप घर पे गोवर्धन बना सकते हो, ठीक है, या फिर आपके जो ठाकुर जी हैं वही गोवर्धन है ना, वही तो स्वरूप है गिरिराज जी का, तो उन्हीं को आप गिरिराज जी के स्वरूप में पूज सकते हो। अब मैं डिटेल्ड पूजा विधि बताती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप गोवर्धन बनाना चाहते हो तो सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि गोवर्धन हमेशा गाय के गोबर से बनते हैं। गोवर्धन, कभी भी भैंस का गोबर लेकर मत आइएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्हें अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है तो भैंस का ही लेकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, गाय का गोबर मिलता है तो ही गोवर्धन बनाने हैं, अन्यथा मत बनाइएगा, ठीक है। गाय के गोबर से आप लोग गोवर्धन की आकृति बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बनाना कंपलसरी नहीं है, भगवान हमेशा भावग्राही होते हैं, जैसा भी आपको आता है आप उस तरह से बना सकते हो। अगर नहीं भी बना पाते हो तो सभी मंदिरों में भी गोवर्धन बनाए जाते हैं, आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हो, या आपके आसपास अगर किसी ने बनाए हैं तो आप वहां पर पूजा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप घर पे भी बनाते हो तो ध्यान रखिएगा कि गोवर्धन की जो नाभि होती है, एक लेटे हुए पुरुष के रूप में उन्हें बनाया जाता है और उनकी जो नाभि का स्थान होता है वहां पर एक मिट्टी का जो है वो दिया या फिर कटोरी, जिसे या हांडी कह सकते हैं, वो रख दिया जाता है, जिसमें दूध, दही, शहद, बताशे, ये सारी चीजें पूजा करते वक्त डाली जाती है और बाद में घर के सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर किसी मंदिर में जाते हो तो आप वहां पर जो कटोरी रखी होती है उसमें ये सामग्री डाल सकते हो। गोवर्धन भगवान को कुमकुम, हल्दी, चंदन, चावल, अक्ष मतलब सभी चीजों से, इन सभी चीजों से आपको उनकी पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाने हैं, आरती करनी है, धूप दिखानी है उनको। गोवर्धन भगवान की आरती नहीं आती है तो भगवान श्री कृष्ण की आरती आपको करनी है। सबसे पहले देखिए, गोवर्धन भगवान के पास जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिएगा,
उसके बाद उन्हें जल से स्नान करवाइएगा, पंचामृत से करवा सकते हो तो फिर पंचामृत से स्नान करवाइएगा। फिर कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प, ये सारी चीजें उन्हें अर्पित कीजिएगा। उसके बाद जो भी भोग आपने उनके लिए बनाया है वो भोग उन्हें अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद बारी आती है परिक्रमा की। परिक्रमा विशेष रूप से करनी है, परिक्रमा स्किप बिल्कुल नहीं करना है। गोवर्धन की परिक्रमा का बहुत बहुत अधिक महत्व यूं ही होता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन तो बहुत अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके जन्म जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। हम श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हर पल इंतजार करते हैं, तो इस दिन को यूं ही जाने नहीं देना है। फिर आपको परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा कम से कम करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, आप जितनी भी कर सकते हो, पर 7 आपको कम से कम करनी है। इस तरह से आपकी गोवर्धन पूजा समाप्त होती है, अगर आपने गोवर्धन गोबर से बनाए हैं तो। ठीक है। अब अगर आपने नहीं बनाए हैं, किसी मंदिर भी नहीं जा सकते हो, तो घर पे ही ठाकुर जी की पूजा कीजिए। सुंदर ठाकुर जी को स्नान दीजिए। ठीक है। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए। उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक धारण करवाइए। अगर हरे रंग की पोशाक आप इस दिन धारण करवा सकते हो तो अति उत्तम होता है। ठाकुर जी को पोशाक धारण करवाने के बाद उनका तिलक कीजिए, उनकी आरती कीजिए। अगर आटे का दिया बनाकर आरती कर सकते हो तो ये सर्वोत्तम होता है, नहीं तो मिट्टी या धातु, फिर जो भी दिया आप ले सकते हो वो दीप लेके आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। इसके बाद बारी आती है ठाकुर जी के भोग की। अब भोग में इस दिन आप जितनी सामग्री ठाकुर जी के लिए बना सकते हो बनाते जाओ। जितनी मिठाइयां आपके घर में पहले भी आती ना, सभी को थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के लिए पहले ही रख लो, ताकि गोवर्धन पूजा वाले दिन आप ठाकुर जी को विविध प्रकार की मिठाइयों का भोजन लगा सको। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि इस दिन तो जितने भगवान को पकवान का भोग लगाया जाता है उतना ही कम है। इनमें कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको बनानी ही बनानी होती है, जिसमें सर्वप्रथम है चावल आपको बनाने हैं। ठीक है। चावल के बाद आपको कढ़ी बनानी है, आपको खीर बनानी है, आपको पूड़ी बनानी है, आपको अन्नकूट की जो सब्जी होती है, हर तरह की सब्जियों को मिक्स करके जो पंचमेल की सब्जी है वो सब्जी आपको बनानी है, और मूंग की दाल, आपको जो साबुत मूंग की दाल है वो आपको बनानी है। ये चीजें कंपलसरी है। इसके अलावा फिर आप जितना विस्तार कर सकते हो उतना विस्तार करना है। ठीक है। भोग लगाने का भी एक तरीका होता है। सर्वप्रथम ठाकुर जी के सामने आपको एक बड़ी सी थाल लेनी है, उसमें आपको चावल रखने हैं, और चावल आपको एक स्तूप के रूप में रखने हैं। जैसे पर्वत होता है कि नहीं, एक पर्वत के रूप में आपको चावल रखने हैं। फिर उसके पास में साग, सब्जी, कढ़ी, जो भी बाकी सारी चीजें हैं पास में फिर आपको जमा देनी है। उसके बाद ये जब सब कुछ हो जाएगा, पूरे भोग आपने रख दिए जितने भी बनाए हैं, सभी में अब आपको तुलसी दल छोड़ना है, क्योंकि बिना तुलसी के तो श्री कृष्ण कोई भी वस्तु नहीं पाते हैं। अब आपको तुलसी दल सभी में छोड़ना है। भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु आप भोग आरोगिए, और भोग में अगर कोई भी गलती मुझसे हुई हो कुछ भी बनाने में, तो आप उस चीज को फिर भी स्वीकार करिएगा, मेरे प्रेम को स्वीकार करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि हल्दी से चारों ओर एक मेड़ बना देनी चाहिए, मतलब बाउंड्री आपको बना देनी चाहिए, ताकि कोई भी कीट चींटी वगैरह नहीं आ पाए भोग के पास। तो हल्दी से आप एक बाउंड्री बना सकते हो। इस प्रक्रिया से भोग लगाना है। अब देखो, रोज जो हम भोग लगाते हैं तो भगवान को पर्दा करते हैं, भगवान पर्दे में भोग पाते हैं, लेकिन गोवर्धन लीला में जो भोग भगवान ने लगाया है वो खुले में लगाया है। तो इस दिन जब भगवान को आप भोग लगाओगे तो आपको पर्दा नहीं लगाना है, खुले में ही भगवान इस दिन भोग आरोगेंगे। इस दिन आपको भोग कितने समय रखना है? जनरली जब हम भोग लगाते हैं तो नॉर्मल जितना समय हमें पाने में लगता है उतना टाइम हम रखते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन जो भोग आपने लगाया वो कम से कम आधे से 1 प्रहर आपको रखना है। मतलब कम से कम 1.5 घंटा तो रखा होना चाहिए भगवान के सामने। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे तक आप रख सकते हो। 1.5 घंटे से पहले तो बिल्कुल भी भोग नहीं उतारना है आपको। 1.5 घंटा तो होना ही चाहिए भगवान के सामने। ये स्पेशल गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? भोग लग गया, सब कुछ हो गया, फिर भजन कीर्तन कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। गोवर्धन लीला की कथा आपको उस दिन सुननी चाहिए। फिर घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रेम से मिलकर जो भी प्रसाद है वो आप लोग पा सकते हो। जितने लोगों को ये प्रसाद आप बांट सकते हो उतने लोगों को आपको प्रसाद बांटना है। ठीक है। इस तरह से आपको अपनी गोवर्धन पूजा को संपूर्ण करनी है। कई सारे लोग सुबह में पूजा करते हैं, कई सारे लोग शाम में पूजा करते हैं। आपके यहाँ पर जब भी होती है आप उस हिसाब से ही कीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग प्रदोष काल में भी करते हैं।
तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर कब होती है। हमारे यहाँ तो हम लोग सुबह ही पूजा करते हैं, मतलब दिवाली के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कार्यों से फ्री होने के बाद सबसे पहले गोवर्धन की ही पूजा की जाती है, क्योंकि अगर गोवर्धन पूजा नहीं हुई तो उस दिन कंप्लीट ही नहीं माना जाता है। प्रतिपदा तिथि स्पेशली हमें गोवर्धन पूजा करनी ही है, सभी को करनी है। ऐसा नहीं है कि बस स्त्रियों को ही करनी होती है, पुरुषों को भी करनी होती है, तो सभी लोग करिएगा। वैष्णव वो कृष्ण भक्त वो लोग तो इतने उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। आप कभी जाइएगा ब्रज वृंदावन, बहुत ही आनंद आता है वहां पर। तो इस तरह से पूजा संपूर्ण होती है आपकी। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।